अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट डिस्कस किया कि किस तरह हमने सेंटेंस की कंप्लीशन के लिए इन दोनों के दरमियान में किस तरह एग्रीमेंट लानी है और किन किन रूल्स को फॉलो करना है। आज हमने मज़ीद डिस्कस करना है इनके एग्रीमेंट को और आज सिर्फ 2 फार्मूलाज डिस्कस करने हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे। वो हमारे पास जो फर्स्ट है वो है सब्जेक्ट 1 वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट 1 वर्ब एग्रीमेंट का फार्मूला जो है मैंने यहाँ पर लिख दिया और फिर कुछ एग्जांपल्स जो हैं उसको डिस्कस करेंगे। कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हो यानी नाउन एक से ज़्यादा हो तो उसको तो हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। और अगर उन दोनों नाउन्स में इस्तेमाल होने वाले जो वर्ड्स हैं वो कुछ इस तरह से हों विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, एज वेल एज और अकम्पनीड बाय, इनमें से कोई हो अगर दो नाउन्स के दरमियान में इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स, तो फिर हमने जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लगाना है वो हमने फर्स्ट नाउन या फर्स्ट सब्जेक्ट को देखते हुए लगाना है, जबकि सेकंड हमने सब्जेक्ट को इग्नोर करना है सिर्फ इसके यूज़ में। तो इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसीलिए हमने इसको नाम भी दिया सब्जेक्ट 1 वर्ब एग्रीमेंट, क्योंकि सब्जेक्ट 1 का यानी नाउन 1 है हमारे पास, उसका वर्ब के साथ एग्रीमेंट बन रहा है यहाँ पर। तो फॉर्मूले के मुताबिक हमने इसकी टर्म भी डिस्कस कर ली। अब एक एमसीक्यूज देख लेते हैं कि ही एज वेल एज आई एम फॉन्ड ऑफ फिश। अब हमारे पास यहाँ पर ही और आई ये दो हमारे पास सब्जेक्ट हैं और साथ ही साथ एज वेल एज हमारे पास वो हमने देख लिया टर्म आ गई जो हमने इनमें से डिस्कस की थी। तो अब हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लगना है तो वो हमारे पास फर्स्ट सब्जेक्ट के मुताबिक लगना है। लेकिन यहाँ पर बी ऑप्शन अगर हम देखें तो यहाँ सेकंड जो है सब्जेक्ट के मुताबिक यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, तो ये हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा और यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट के मुताबिक इज़ लगेगा। ही एज वेल एज आई इज़ फिश फॉन्ड ऑफ फिश, तो ये हमारे पास करेक्ट सेंटेंस बनेगा। अब हम मज़ीद एक चीज़ डिस्कस करते हैं, फ्रेज़ एंड क्लॉज। हमारे ज़रूरी नहीं है कि दो नाउन्स के दरमियान में हमेशा इसी तरह की टर्म्स आएँ, फ्रेज़ और क्लॉज भी आ सकता है या हमारे पास सिर्फ एक सिंगल नाउन ही आ सकता है। तो तब उस केस में हमारे पास फ्रेज़ और क्लॉज अगर आ जाए सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में तो कोई इफ़ेक्ट नहीं होता उसका सब्जेक्ट और वर्ब पर। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक हमारे पास सेंटेंस है, द बॉय ऑन द फील्ड प्लेज सॉकर। द बॉय हमारे पास सब्जेक्ट है, ऑन द फील्ड हमारे पास फ्रेज़ है और प्लेस हमारे पास वर्ब है। तो वर्ब हमारे पास जो है द बॉय के मुताबिक आया, द बॉय सिंगल है नाउन, तो प्लेस भी यानी वर्ब भी हमारे पास सिंगल आया और फ्रेज़ का इन सब्जेक्ट और वर्ब पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। तो ये एक एडिशनल जो है वो इन्फॉर्मेशन थी। अब हमने फर्स्ट रूल को तो देख लिया जो कि हमारा सब्जेक्ट 1 वर्ब एग्रीमेंट था। अब हम इसी रूल से जो है रिजेंबलिंग एक रूल पढ़ेंगे, फार्मूला पढ़ेंगे, क्योंकि हमने इसको डिस्कस कर लिया तो उसको हमें अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा और उसका हमारे पास जो टर्म है वो है सब्जेक्ट 2 वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट 2 वर्ब एग्रीमेंट के फार्मूला को हम डिस्कस करते हैं बिल्कुल उसी तरह, बस हमारे पास जो नाउन के दरमियान में इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। कि अगर एक सेंटेंस में दो नाउन्स के दरमियान और नॉर, नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो का वर्ड इस्तेमाल होगा तो ऐसे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा वो हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो सेकंड सब्जेक्ट के तौर पे लगेगा, यानी सेकंड सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का आपस में एग्रीमेंट होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक करेक्ट सेंटेंस मैंने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे लिखा है कि यू नॉर आई एम टू ब्लेम। यहाँ नॉर का वर्ड दो सब्जेक्ट्स के दरमियान में यूज़ हुआ है और नॉर हमने भी फार्मूले में भी डिस्कस किया था। तो हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो हमारे पास सेकंड सब्जेक्ट के मुताबिक लगेगा, यानी आई के साथ एम वर्ड यूज़ होता है, तो ये सेंटेंस हमारे पास करेक्ट है। एक एमसीक्यूज देखते हैं और उसमें हम मिस्टेक को जो है आइडेंटिफाई करते हैं। नॉट ओनली हर बुक्स बट ऑल्सो हर वॉच वर स्टोलन। नॉट ओनली और बट ऑल्सो का वर्ड जो है
हम यहाँ पर फॉर्मूला में डिस्कस कर चुके हैं और हमें इन वर्ड्स को सेंटेंस में देखने के बाद इस चीज़ का आइडिया हो गया है कि ये सेंटेंस किस रूल को फॉलो कर रहा है। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का वर्ड देख के हम जब सेंटेंस को देखते हैं तो हमारी सबसे पहले जो फोकस है वो जाना चाहिए हेल्पिंग वर्ब पे, कि क्या हेल्पिंग वर्ब सेकंड जो है हमारे पास सब्जेक्ट के मुताबिक यहाँ पर लगा है। तो हमारे पास फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, तो फर्स्ट सब्जेक्ट है हर बुक्स। हर हमारे पास जो है फर्स्ट सब्जेक्ट है और साथ ही साथ हर वॉच ये हमारे पास सेकंड सब्जेक्ट है। तो सेकंड सब्जेक्ट के मुताबिक हमारे पास जो आगे हेल्पिंग वर्ब लगना चाहिए वो उसके मुताबिक होना चाहिए। हर वॉच यानी सिर्फ एक वॉच है, सिंगुलर है, तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए, जो कि यहाँ पर प्लूरल दिया हुआ है। तो हमारे पास डी ऑप्शन रॉन्ग है, यहाँ पर वॉज आना चाहिए था। तो ये हमारे पास MCQs भी हमने देख लिया। और कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं कि हमने सिर्फ कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स को देखना होता है जो है जिनको हमने निमोनिक्स के तौर पे याद रखा होता है, ताकि हमारे पास कम टाइम में MCQs हम ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकें। हमने पूरे सेंटेंस को नहीं पढ़ा, बट नॉट ओनली और बट ऑल्सो के वर्ड को देखा। उसके बाद डायरेक्ट हमने सेकंड सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ड जो यूज़ हो रहा है हेल्पिंग वर्ब उसको देखा कि क्या वो सेकंड सब्जेक्ट के मुताबिक है या नहीं। तो आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। आज हमने सिंपल 2 रूल्स डिस्कस किए हैं, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 वर्ब एग्रीमेंट, जो एक दूसरे से रिलेटेड थे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वीडियोज़ को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।